गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं और जो रिवीजन है वो किसके रिगार्डिंग है, तो रिवीजन है फाइनल अकाउंट के रिगार्डिंग। और इन अ पार्टनरशिप देर आर 4 टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट। फर्स्ट इज ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड इज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड लास्ट बैलेंस शीट। इज दिस क्लियर? और 11th क्लास के अंदर भी आपने फाइनल अकाउंट स्टडी किए थे, बट देर आर 3 फाइनल अकाउंट इन 11th क्लास। अब ये रीज़न क्या है आपके माइंड में? आके सर वहाँ 3 थे, यहाँ 4 है, तो इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, उसके पीछे रीज़न क्या है? रीज़न क्या है कि लास्ट ईयर जो आपने स्टडी किया था वो था सोल ट्रेड, आई मीन एकाकी व्यापार, जहाँ पे सिंगल ओनर होता है बिजनेस का, वही कैपिटल कंट्रीब्यूट करता है, वही कंप्लीटली जो रिस्क होती है वो उसी की होती है, जितना वर्क करेगा वो खुद करेगा, इसलिए जो प्रॉफिट होगा वो उसको अदर पर्सन को क्यों शेयर करेगा? वो सारा प्रॉफिट किसका होगा? खुद का। इट मीन्स उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना। बट सोल ट्रेड की बात हमने जैसे की, अब हम बात करें पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप में क्या एक ओनर होता है? तो पार्टनरशिप में ओनर ज़्यादा होते हैं, नंबर ऑफ ओनर पार्टनरशिप में ज़्यादा होते हैं। मैंने आपको बताया था मिनिमम 2 होते हैं, और मोर जो होते हैं, मैक्सिमम जो होते हैं वो 50 हो सकते हैं। तो अब जब मोर देन 1 ओनर है तो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, और इस रीजन से, इस पर्पज से हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं कि इन 3 अकाउंट्स में क्या आता है। तो मैं एक बात कहूँगा आपको कि जो टॉप 3 अकाउंट है, उन 3 अकाउंट में रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं। कौन से नेचर के आते हैं? रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शंस आते हैं। रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन मीन्स इनकम और एक्सपेंसेस, आई मीन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन तीनों अकाउंट में एसेट्स और लायबिलिटीज़ कभी भी शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो कैपिटलाइज नेचर में आती है। और मैंने क्या कहा था? ओनली इसके अंदर हम रेवेन्यू नेचर के ही ट्रांजैक्शन लिखते हैं, और रेवेन्यू नेचर में इनकम और एक्सपेंसेस आते हैं। क्लियर? अब रेवेन्यू नेचर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें, बट कौन से टाइप के? तो एक सीधी सी बात करेंगे, आपको याद होगा ट्रेडिंग अकाउंट में हम कौन से ट्रांजैक्शन लिखते थे? तो अपना आंसर क्या है? डायरेक्ट। इसमें कौन से आते थे? तो अपना आंसर है इनडायरेक्ट। और इसमें भी कौन से आएंगे? इनडायरेक्ट। क्लियर? ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट आएंगे, पिंडल अकाउंट में इनडायरेक्ट आएंगे, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी क्या आएंगे? इनडायरेक्ट आएंगे। चलो ठीक है, इज दिस क्लियर? लेकिन अब मैटर आता है कि सर इसमें भी इनडायरेक्ट है, इसमें भी इनडायरेक्ट है, तो फिर ऐसे कौन से डायरेक्ट एक्सपेंस है जो इसमें आएंगे, आई मीन ट्रांजेक्शन इसमें आएंगे, कौन से इसमें आएंगे? तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, जो इन दोनों के लिए ही है, एक तरह से इन दोनों के लिए है। अदर देन पार्टनर, आई मीन साझेदारों के अलावा जितने भी रेवेन्यू नेचर के ट्रांजेक्शन होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, जितनी भी इनकम होगी, साझेदारों के अलावा जितने भी इनकम होंगे, जितने भी खर्चे होंगे, वो सारे इनमें आएंगे। अदर देन पार्टनर इन दोनों में आएंगे, बट ऑल टाइप्स ऑफ रेवेन्यू ट्रांजेक्शंस आर रिलेटेड टू पार्टनर वी कैन शो इन दिस अकाउंट ऑलवेज। तो जो ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड है और रेवेन्यू नेचर के हैं, वो सारे किस में आएंगे? इसमें। लेकिन जिनका रिलेशन पार्टनर से है ही नहीं, जिनका रिलेशन पार्टनर से नहीं है, एम्प्लॉइज से है, वर्कर से है, गुड्स से है, वो सारे इन दोनों में आएंगे। तो ओनली माइंड में रखना, पार्टनर से रिलेटेड ट्रांजेक्शन ही इसमें आएंगी, और पार्टनर का जो नहीं है वो सारे ऊपर चले जाएंगे। ओके ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ट्रेडिंग अकाउंट। तो आपको पता ही, यू नो वेरी वेल, कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जो डिफरेंस आता है लास्ट में जब कंप्लीट करते हैं, तो उसको हम किस नाम से शो करते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट। और ये ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होता है? आई मीन पिंडल अकाउंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमें किसकी नीड होती है? हमें इसकी नीड होती है। तो जब यहाँ से जीपी कैलकुलेट होगा तो ये इसके अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। जीपी हो गया ट्रांसफ़र किसके अंदर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डिफरेंस किस नेम से हम यूज़ करते थे? पी एंड एल अकाउंट का जो डिफरेंस होता था वो हम किस नाम से शो करते थे? नेट प्रॉफिट के नाम से। क्लियर?
अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ जाएगा, फिर इसके अंदर आएगा। बस यहीं से नया मैटर स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ट्रेडिंग और P&L ये बताते हैं, ये इंडिकेट करते हैं हाउ मच प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म, अर्नड बाय द बिजनेस, कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है। बस इतना ही बताता कि किया कितना प्रॉफिट अर्न है, और इसका इंटेंशन प्रॉफिट कितना अर्न किया ये बताना नहीं है। इसका इंटेंशन ये है कि जो प्रॉफिट अर्न किया उसका क्या किया, वो कहाँ गया, उसको किस तरह से अप्रोप्रिएशन किया, किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया, वो इसमें आता है। प्रॉफिट अर्न हो गया ये बताना इन दोनों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन प्रॉफिट होने के बाद उसका किया क्या है, कितना हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, कितना बैलेंस में है, उस प्रॉफिट का पूरा कैलकुलेशन करना, पूरा हिसाब देना, वो सारा इसका वर्क होता है। इज दिस क्लियर? इसीलिए पहले प्रॉफिट आएगा कि इतना हुआ था, उसके बाद इसमें से कितना कम हो गया, कितना और आया होगा, वो सारा इसमें शो करेंगे। अब इसका अदर नेम क्या है, इंग्लिश में इसका एक और अदर नेम है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो हम कह ही रहे हैं। एक जो अदर नेम है वो है P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। हिंदी में भी दो नाम है, इसको हम ट्रांसलेट करें लाभ हानि नियोजन खाता, और जैसे मैंने कहा P&L डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट, तो उसके अकॉर्डिंग इसका नाम हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट। नाम क्या हो जाएगा, लाभ हानि वितरण खाता। क्या हो जाएगा, लाभ हानि वितरण खाता। किस तरह से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है वो इसका काम है, ठीक है। और इसका आपको पता ही है कि इसमें एसेट्स और लायबिलिटीज आती है, और इसका कभी बैलेंस आ ही नहीं सकता। अभी बैलेंस इट मीन जितना भी प्रॉफिट आया सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और लास्ट में कितना प्रॉफिट बैलेंस में है, कितना प्रॉफिट आप पार्टनर के पास बच गया है, वो हमें अकाउंट बताएगा कि प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ से आ गया, उसको हमने बांट दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो कितना प्रॉफिट हमारे पास अब बच गया है, वो किस में हमें लिखना होगा, वो हमें इसके अंदर लिखना होगा। यहाँ से इससे वो कैलकुलेट होगा कि हाँ इस अकाउंट को बनाने से पता चलेगा इतना प्रॉफिट हमारे पास रिमेनिंग है, बचा हुआ है। फिर इसको कहाँ लेके जाएंगे, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसमें इसको लेके जाएंगे, और वो है कैपिटल। ये प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कैपिटल में ट्रांसफर हो जाएगा, और बैलेंस शीट का टोटल ऑलवेज इक्वल होता है, इसमें कभी डिफरेंस नहीं आता। ये है इसका कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो एक मैं इसका फॉर्मेट वैसे आपको वीडियोज़ में बता दिया था, मैं फिर भी इसका फॉर्मेट फिर से आपको क्विकली समझा देता हूँ, जल्दी से समझा देता हूँ। आई थिंक सारी बात आपके समझ में आ गई होगी, तो इसको हम आगे करते हैं, और मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स आएंगे, किस तरह से क्या होगा, ठीक है। तो हम बना रहे हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आई मीन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ध्यान दीजिए कब बनाते हैं। नेम, सबसे पहले हमने नेम ऑफ अकाउंट की हेडिंग मेंशन की है, देन हमने फॉर द ईयर एंडिंग, एक्चुअली फाइनल अकाउंट है तो एंड ऑफ द ईयर, आई मीन वर्ष पूरा होने के बाद बनाते हैं, और ये डेट डालना भी कंपलसरी है। याद रखना ये है हेडिंग और ये है टाइमिंग, दोनों को अलग अलग लाइन में रखना होगा, एक लाइन में नहीं आएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यहाँ थोड़ा स्पेस दिख रहा है तो इसको यहीं से स्टार्ट कर दिया। नो, दिस इज़ रॉन्ग, ये इनकरेक्ट है। तो देखिए हम ये बना रहे हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो आउटपुट था वो GP है, कहाँ ट्रांसफर हुआ था, P&L अकाउंट में, और P&L अकाउंट का जो डिफरेंस हो क्या है, नेट प्रॉफिट, वो कहाँ आएगा, यहाँ पर। तो प्रॉफिट किस तरफ आएगा, P&L अकाउंट में आया था टू नेट प्रॉफिट, तो इसमें इधर आएगा बाय नेट प्रॉफिट, और यहाँ लिख देंगे हम लोग ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L अकाउंट। मतलब ये आया कहाँ से, ये आया P&L अकाउंट से, और यहाँ अमाउंट आ जाएगा। इतना प्रॉफिट हमें मिला, किसने बताया प्रॉफिट इतना हुआ, ट्रेडिंग ने और P&L ने मिलकर बताया कि इतना प्रॉफिट आपका हुआ है। अब उसका क्या किया वो देखते हैं। तो इसमें से मैंने कहा था इसके अंदर ओनली वही ट्रांजेक्शन आएंगे जिनका डायरेक्टली रिलेशन पार्टनर से है, जिनका रिलेशन पार्टनर से डायरेक्टली नहीं है वो इसमें नहीं आएंगे। जैसे पार्टनर ने बिजनेस को कैपिटल दी तो उसको क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सपोज A है B है, तो यहाँ पहले कैलकुलेशन करिए, टोटल बाहर आ जाएगा। सपोज हो सकता है कि उनको हम सैलरी भी दें, तो क्या पार्टनर को सैलरी मिलेगी वो ही आएगी, पार्टनर नहीं है फिर किसी को हम सैलरी दे रहे हैं वो इसमें नहीं आएगी। सैलरी ऑफ, शॉर्ट में लिखता हूँ पार्टनर, यहाँ पर भी A B जो भी है, दो बातों की। हो सकता है कि हम उसको कमीशन भी दें, तो कमीशन ये भी किसका, पार्टनर का, ठीक है।
इधर एक लेते हैं, पार्टनर से रिलेटेड इनकम एक ही होती है और उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। उसमें वो ए बी जो भी नाम होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और यहाँ अमाउंट हम लिख देंगे। तो सारे ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड है, जो पार्टनर से रिलेटेड है ही नहीं वो तो लिखना ही नहीं है, वो तो इसमें आएगा ही नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? इतना काम होने के बाद कई बार क्या होता है कि जितना भी प्रॉफिट हुआ है कंप्लीटली उस सारे प्रॉफिट को पार्टनर को नहीं दिया जाता। ये सारे काम हो गए, अब बचा हुआ प्रॉफिट है उस पर किसका राइट है, किसका अधिकार होता है? पार्टनर का। और पार्टनर का जो प्रॉफिट है उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं, बट कई बार ऐसा नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमें पता है कि फ्यूचर क्या है, अनसिक्योर है, हमें नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फ्यूचर के अकॉर्डिंग या फ्यूचर की सेफ्टी के लिए कुछ अमाउंट इस प्रॉफिट में से हम अपने पास सेव कर लेते हैं। कुछ अमाउंट हम यहाँ से प्रॉफिट का जो है उसको सेव कर लेते हैं कि फ्यूचर में हमारे काम आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते और बाकी हम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जो सेव करते हैं वो ऑलवेज किस नाम से आएगा? वो आएगा जनरल रिजर्व के नाम से आएगा। किस नाम से आएगा? जनरल रिजर्व के नाम से आएगा। जो भी प्रॉफिट होगा जो हम अपने पास सेव रखना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं, वो इसमें आएगा। और बाकी डिस्ट्रीब्यूट करना है तो मैंने कहा तो जो डिस्ट्रीब्यूट करना है वो तो किस में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा। किस में आएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और ये हम इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। ये हमारा क्या हो गया? अकाउंट क्लोज हो गया। इज दिस क्लियर? तो ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब मैं इसकी जो नेक्स्ट वीडियोज़ होंगे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जिसमें हम लोग ये अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इस अकाउंट की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एवरी ईयर आता है, आता रहेगा, ठीक है। सिंपल है, इजी है, अकाउंट टफ है ही नहीं, इसलिए अपने आप पे ध्यान दो। क्लियर? और आप लोगों का सबका सपोर्ट मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू। आप शेयर भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, बट आप और अधिक से अधिक कीजिए, ठीक है। थैंक यू।